हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपके लिए ये वीडियो मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे बनाई है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि जो HSSC TGT 2023 की जो DV चल रही है, स्क्रूटनी जो है वो चल रही है, वहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा और वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे और स्क्रूटनी फॉर्म कैसे फिल किया जाए। बेसिकली आजकल जो इतने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका DV है, तो उनकी प्रॉब्लम यही है, उनको डाउट यही रहता है कि क्या से फॉर्म भरना है, क्या होगा, कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहीं हमारा कोई डॉक्यूमेंट छूट तो नहीं जाएगा। तो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा डाउट्स जो बने हुए हैं माइंड में बच्चों के। तो द फर्स्ट थिंग जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही जेंटल है। जितने भी आपके ऑफिशियल्स हैं वहाँ पे बहुत ही जेंटल वे में बिहेव करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी आपको परेशानी जो है नहीं आने देंगे। आपके पास जो है बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग कुछ जो उन्होंने मेंशन किए हुए हैं डॉक्यूमेंट्स वो होने चाहिए, साथ लेके जाए। अगर आपको कोई फॉर्म फिलिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस डाउट को वहीं पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है स्क्रूटनी फॉर्म फिल करने के लिए गाइडेंस प्रॉपर दी जाती है और आप आराम से वहाँ पे फिल कर सकते हैं। बस जो बेसिक चीज़ है जो आपके पास होनी चाहिए कि ओरिजिनल और साथ में जो फ़ोटोकॉपी है वो अटेस्टेड हो और ओरिजिनल आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो, तो आप फॉर्म वहाँ जाकर भी फिल कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे बिल्कुल जो है फास्ट फास्ट काम होता है, किसी की सुनी नहीं जाती, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही जेंटल वे में काम होता है और सब डाउट्स आपके वहाँ पे क्लियर जो है कर दिए जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, आराम से जाएं। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, मुझे जो लगता है कि आप लोगों के पास ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए। उसके बाद अगर आप आराम से वहाँ जाने के बाद भी फिल कर सकते हैं। जैसे कि क्या क्या होना चाहिए आप लोगों के पास, इंडेक्स पेज होना चाहिए, स्क्रूटनी फॉर्म होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त जो है फिल किया था। फॉर्म फिल करते वक्त एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो प्रिंट हुआ है वो चाहिए। साथ में आपके पास मैट्रिक्स का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, 10+2 का डॉक्यूमेंट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड। ये जो ग्रेजुएशन है वो उसमें सेमेस्टर वाइज है, तो आप सेमेस्टर वाइज मार्कशीट लेके जाएं, और अगर ईयर वाइज है तो ईयर वाइज लेके जाएं। सारे ईयर्स की या सारे सेमेस्टर्स की फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल आपके पास हो। इसी तरह से बीएड के भी आपके पास जितने भी डिग्री है या ईयर वाइज मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। कोई हायर क्वालिफ़िकेशन है तो आप अगर आपने अपलोड की है तो वो मैंडेटरी है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि आपको जो है ये कुछ इनवैलिड या इनएलिजिबल कर दिया जाएगा। आपके पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एचटेट है, और साथ में एचटेट अगर किसी के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाए। ध्यान रखें कि प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस जो है वो काउंट नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई सोशो इकोनॉमिक से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है या किसी ने क्लेम किया है तो वो आपके पास जो है पूरा डॉक्यूमेंट्स उसके हों। आपका आधार कार्ड, और साथ में अगर सोशो इकोनॉमिक के लिए आप क्लेम कर रहे हैं तो वो जो PPID है, परिवार पहचान पत्र, वो आपके पास उसकी फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल जो है होना चाहिए। ठीक है, और साथ में आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए। ये चीज़ें जो है बहुत ही रिक्वायर्ड है। तो अगर आप इनके साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के और फ़ोटोकॉपी के साथ विद अ वाइट फाइल और पेन, ये चीज़ें मस्ट हैं, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फॉर्म तो आप वहाँ जाकर भी फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप फिल ना करें, आप वहाँ जाके फिल कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास अब मैं आपको बताती हूँ कि फॉर्म फिल करना कैसे करना है। और सबसे पहले फॉर्म फिल करने से भी पहले आपके पास क्या होना चाहिए।
तो फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास होनी चाहिए एक वाइट फाइल। वाइट फाइल इस तरह की जो फाइल ऑफिस रिकॉर्ड के लिए जो फाइल होती है उसमें एक थ्रेड होता है, और इस तरह से जो वाइट फाइल है वो आप लेके जाएं। जो ट्रांसपेरेंट शीट टाइप में या कोई कवर पेज टाइप में होता है वो जो है वैलिड नहीं है, वहाँ पे वाइट फाइल ही वैलिड है। ठीक है, तो आप वाइट फाइल के साथ जाएं। उसके बाद जैसे आपके पास वाइट फाइल है तो आपके उसके कवर पर मीन्स जो फ्रंट पेज ही है, जैसे वो क्लोज़ है उस टाइम पर ही आपके वहाँ पे नेम एड्रेस ऐसा कुछ लिखा होता है। तो उसी पॉइंट पर आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट जो है आपका नाम, आपका क्या नाम है, आपका क्या रोल नंबर है, आपने किस कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है, कैटेगरी नंबर। जैसे साइंस के लिए 7 और 12 था, ये कैटेगरी वो नहीं है कि जनरल टाइप में, ऐसा नहीं है। ये कैटेगरी नंबर की बात कर रहा है कि कौन सी कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई किया। एडवर्टीज़मेंट नंबर क्या है, ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म पर भी मेंशन है। पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, क्या आप टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो, टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो, टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई करें, वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। डेट, आपका डीवी किस डेट पर है वो जो है डेट मेंशन होनी चाहिए। साथ में कमेटी, आपको कमेटी अलॉट कर दी गई है। आपने पीडीएफ में देखा होगा कि इस रोल नंबर से इस रोल नंबर की ये कमेटी दी गई है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये कमेटी, तो हर चीज़ जो है मेंशन की गई है वहाँ पे। तो वहाँ जाकर भी आपको एक पेज मिलता है, मीन्स जैसे पेस्ट कर देते हैं गेट के बाहर, तो वो कमेटी वहाँ पर मेंशन होती है, तो आप वहाँ भी जाके कंफर्म कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, जो मीन्स उस फाइल के फ्रंट पेज पर आपको ये चीज़ें जो है मेंशन करनी है। उसके बाद अब आती है बारी कि हम जो है जो ये फ़ाइल है उसके अंदर डॉक्यूमेंट क्या क्या रखें। देखो, जो डॉक्यूमेंट रखने हैं वो हमारा क्या है, फर्स्ट जो होगा वो इंडेक्स पेज होगा। इंडेक्स पेज पर जैसे कि वो बोलते हैं कि पेज नंबर लिखना है, सीरियल नंबर लिखना है, तो फर्स्ट पेज जो आपका वो इंडेक्स पेज है और वहाँ पर पेज नंबर कुछ भी नहीं है, वो पेज नंबर 0 है। मीन्स उसके बाद जो आप अटैच कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, उन पर आपको मेंशन करते हुए चलना है कि ये मेरा पेज नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इंडेक्स पेज को आप कोई भी नंबरिंग नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको करना है स्क्रूटनी फॉर्म। स्क्रूटनी फॉर्म 1 to 2 पेजेस का है। एक में जो है आपकी डिटेल है, दूसरे में सोशो इकोनॉमिक का है, और ठीक है वो 2 ही पेज हैं। उसके बाद आता है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको डाउनलोड फॉर्म फिलिंग के टाइम पर था, वही एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपको अपलोड करना है, लेके जाना है। साथ ध्यान रहे उस पर ना कुछ एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पे आपकी फ़ोटो वगैरह होती है, एक बॉक्स होता है उसमें कुछ लिखा होता है पर्सनल डिटेल कुछ ऐसे करके, या प्रोफाइल, पर्सनल प्रोफाइल, तो वो उसको मान्य नहीं मानते हैं, वो नहीं लिखा होना चाहिए। अगर नहीं लिखा है किसी के पास तो वो ठीक है। अगर पर्सनल डिटेल कुछ मेंशन है उस बॉक्स के अंदर, फ्रंट पेज में ही फ़ोटो के पास ही बॉक्स में है वो, मतलब मुझे अभी रिमाइंड नहीं है कि कहाँ पे है एग्जैक्टली, तो वो चीज़ मान्य नहीं है वहाँ पे। तो आप अगर किसी का लिखा हुआ आ रहा है तो उसको छोड़ करके आप दूसरा प्रिंट निकलवा सकते हैं कैफ़े से, ठीक है। नहीं तो फिर वहाँ जाके बोलेंगे आपको कि आपको ये चीज़ नहीं मान्य होगा, आपको चेंज करना होगा, ठीक है। तो आप घर से ही अपना प्रिपेयर करके चलें। उसके बाद आपके मैट्रिक्स का, 10+2 का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड या फिर कोई हायर क्वालिफ़िकेशन है, एचटेट है, ये फिर लास्ट में जैसे हरियाणा डोमिसिल है, तो इस टाइप से आपको जो है ये इंडेक्स पेज पर ही मेंशन है सब कुछ, आपको नंबर वाइज से लगा के चलना है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।